अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो 26 तारीख को लेबर ऑफिसर का जो पेपर लिया था, उसका पार्ट 1 का सॉल्यूशन आपके सामने पेश खिदमत है। चूँकि ये पेपर जो है वो पूरी फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसके जितने क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो बड़ी डिटेल फॉर्म में दिए हुए हैं। ये मैंने ख़ुद नहीं लिखे, बल्कि ये इसके जो यानी कि सारे के सारे राइट्स हैं वो एक इंतहाई काबिल दोस्त हैं हमारे ग्रुप के, उन्होंने ये लिखे हैं और वहीं से हम इसको मुस्तार ले रहे हैं। क्वेश्चन एक पूछा गया था हीलर लेक से मुताल्लिक कि हीलर लेक किस कंट्री के अंदर वाक़ है, तो हीलर लेक वाक़ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके अलावा आपको बाकी जो के लेक्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। पिंक लेक कहाँ पे वाक़ है, लेक एयर है, ब्लू लेक, डव लेक, लेक अलेक्जेंड्रिया, मैकेंजी, अल्बानिया लेक, कैनोबॉल्स। अब ये सारी की सारी जो लेक्स हैं इनके मुताल्लिक कभी ना कभी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप गो थ्रू करें कि सारी की सारी जो लेक्स हैं ये किन किन कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। द सेकंड क्वेश्चन है कि रचना दोआब किन दो रिवर्स के दरमियान प्रेजेंट है। रचना दोआब दरअसल दरिया रावी और दरिया चनाब के दरमियान जो वाक़ है उसको रचना दोआब कहा जाता है। टोटल हमारे पास जो है वो रचना दोआब जो है टोटल जो दोआब होते हैं वो 4 होते हैं, और इन 4 दोआब को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आरसी को रचना कहते हैं, आईजी जो है ये सिंध सागर दोआब है, ब्यास और रावी के दरमियान बारी दोआब है, और चज दोआब जो है ये चनाब और झेलम के दरमियान पाया जाता है। तो आपने ये सारे दोआब को याद भी कर लेना है। ये अक्सर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बलूचिस्तान में टोटल कितने रिवर्स हैं? बलूचिस्तान में टोटल 7 रिवर्स हैं, और उनके अंदर जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो हिंगोल है, 560 किलोमीटर उसकी लेंथ बनती है। दश्त, योब, गोमल हब और केच और बोलान बलूचिस्तान के बाकी रिवर्स हैं। इसके अलावा हलीजी लेक कहाँ पे पाई जाती है? ये अब उन्होंने पहली जो लेक पूछी थी वो इंटरनेशनल थी, अब ये नेशनल लेक के मुतालिक पूछा गया है। ये सिंध में पाई जाती है, सिंध के डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में है। इसके अलावा सिंध में जो दूसरी जो लेक्स हैं उनके मुतालिक भी आपको पता होना चाहिए कि इंचर है, मानचर है, शकूर है, हमल है, रन ऑफ कच्छ है और हैदरो लेक है। इनके मुतालिक आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि ये लेक्स कहाँ पर वाक़ होती हैं। इसके अलावा मोज़ले बाथ रोड किस कंट्री के अंदर वाक़ है? जी, तो वो यूके के अंदर वाक़ है। उसके अलावा डोज़गांव मिलिट्री पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो मिलिट्री की जो ट्रेनिंग्स थी उनके मुतालिक है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है सब्सीक्वेंट का सिनोनिम सक्सेसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है जी, ट्राइकोमा जो डिज़ीज़ होती है ये आई से रिलेटेड होती है। ट्राइकोमा की जो डिज़ीज़ होती है, ये बीमारी होती है, ये आई से रिलेटेड है। इसके अलावा एक और बात भी याद रखें कि जो ग्लाकोमा होती है वो ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बानिया किस कंट्री का कैपिटल है? तो अल्बानिया का कैपिटल जो पूछा गया वो तिराना है। क्वेश्चन नंबर 10 में ख़तीबुल अंबिया किस नबी का लक़ब है? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। क्वेश्चन नंबर 11 था हज़रत आमना किस जगह पे मदफ़ून हैं? तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबवा के मकाम पर मदफ़ून हैं। उसके अलावा फिर पूछा गया है कि आंगन करैक्टर नेम क्या था? वो चीमी था। सार्क का स्मॉलेस्ट कंट्री आप कोर्स मालदीव्स है। आप इसके अलावा सार्क के तमाम कंट्रीज़ मेमोराइज़ करेंगे। सार्क के कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और सार्क के कंट्रीज़ में सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री है वो इंडिया है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो मालदीव्स है, और लेटेस्ट कंट्री जो हमने सार्क के अंदर डाला वो अफ़गानिस्तान को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। WHO किसका एब्रीवेशन है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीवेशन है। आपको बाकी जो दूसरे एब्रीवेशंस हैं उनको भी मेमोराइज़ करें। यूएन का इसका एब्रीवेशन है, ILO किसका एब्रीवेशन है, यूनेस्फ किसको कहते हैं, UNHCR क्या है। तो आपने ये तमाम के तमाम ये आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, और इनकी जो तमाम की इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। नेक्स्ट है रफ़ीक तारड़ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। रफ़ीक तारड़ वो कब से लेके कब तक रहे हैं? तो वो जी 1998 से लेके 2001 तक रफ़ीक तारड़ प्राइम मिनिस्टर रहे थे पाकिस्तान के, और ये पाकिस्तान के 9th प्राइम मिनिस्टर थे। इनके बाद जो ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, और परवेज़ तारड़ के बाद जो प्राइम मिनिस्टर आए थे वो ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब थे। तो रफ़ीक तारड़ का ताल्लुक जो है वो हाफ़िज़ाबाद से था। क्वेश्चन नंबर 16 है लार्जेस्ट एयर प्योरीफायर कंट्री दुनिया का कौन सा है? तो लार्जेस्ट एयर प्योरीफायर कंट्री जो है वो चाइना है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि बिग बैन क्लॉक किस कंट्री के अंदर है और कौन से सिटी के अंदर है? तो बिग बैन क्लॉक यूनाइटेड किंगडम में लंदन के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 18 है फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब आपने यहाँ पे सारे जो वायसराय उनको अगर आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर सारे नहीं याद कर सकते तो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो याद करें, जैसे लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड माउंटबेटन है,
इस तरीके के जो हैं उनको आपने ज़रूर मेमोराइज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट वाइसराय आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद कौन से वाइसराय थे? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे जो अ, आज़ादी के बाद पहले थे और आखिरी भी थे। लार्जेस्ट शेल गैस प्रोड्यूसर कौन सा है? लार्जेस्ट शेल गैस प्रोड्यूसर जो है दुनिया के अंदर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये बात याद रखनी है कि सऊदी अरेबिया नहीं है बल्कि यूएसए है। क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम पाकिस्तान एंड यूके, ऐसा न्यूज़पेपर जो पब्लिश होता है पाकिस्तान से एंड यूके से, वो झंग है। क्वेश्चन नंबर 22, गयाना का प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है? वो इरफान अली हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पिंक लेक, देखें पिंक लेक का क्वेश्चन आ गया, मैं आपसे ऊपर भी डिस्कस कर रहा था, तो पिंक लेक भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, म्यांमार जो है दरअसल वो ये पूछ रहे थे कि कौन कौन से कंट्रीज़ लैंडलॉक नहीं हैं, तो म्यांमार जो है ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। आपको पता है कि म्यांमार के साथ म्यांमार के साथ इंडियन ओशन लगता है। म्यांमार की एक साइड के ऊपर इंडिया वाक़ई है, म्यांमार के ऊपर वाली साइड के ऊपर भी इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं, और म्यांमार की दूसरी साइड के ऊपर बांग्लादेश वाक़ई है। तो म्यांमार की जो साउथ है उस तरफ जो है वो इंडियन ओशन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने बनाई थी? तो ये उतबा बिन जला ने बनाई थी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इराक कनक्यर्ड इन द पीरियड ऑफ, इराक किसके दौर में फ़तह हुआ था? तो इराक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में फ़तह हुआ था। ये आपने याद करना है कि इराक, शाम और ईरान ये किस खलीफा के दौर में फ़तह हुआ, एक चीज़ आप ये याद करें। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये भी मेमोराइज़ करें कि इराक में जब मुसलमानों ने फ़तह हासिल की तो सिपह सलार कौन थे, शाम के अंदर सिपह सलार कौन थे, और ईरान के अंदर सिपह सलार कौन थे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हबशा जो है उसका आजकल क्या नाम है? तो हबशा को इथोपिया कहते हैं। 28 में है, प्रोहिबिट का सिनोनिम क्या होता है? रेप्रीमेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 29, एमएस एक्सेल के को जो कॉलम्स होते हैं उनको हम फील्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि यूरोपियन यूनियन के टोटल मेंबर्स कितने हैं? यूरोपियन यूनियन के टोटल मेंबर्स की तादाद 27 है। क्वेश्चन नंबर 31 में टेराबाइट के अंदर टोटल कितनी बाइट्स होती हैं? तो 1 ट्रिलियन बाइट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन, जब लाइट जो है ये ट्रैवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ तो बेंड हो जाती है। ये बेंडिंग का जो फिनोमिना है वो किसकी वजह से है? वो रिफ्लेक्शन की वजह से है। 33 है कि हिजरत के वक्त हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सूरह मुबारक की तिलावत कर रहे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन तिलावत कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 34 में तौरात किस नबी पर नाज़िल हुई? तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर नाज़िल हुई। आपने बाकी बुक्स भी मेमोराइज़ करनी है और इंशाल्लाह आपको मेमोराइज़ होंगी भी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मोस्ट इफ़ेक्ट सिटी बाय कोरोना, कोरोना से सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में सिटी इफ़ेक्टेड हो रहा है वो कौन सा है? तो जी वो फर्स्ट वेव के अंदर भी कराची था, आज कल भी कराची भी है। और आप एक और बात भी याद रखें कि जो कोरोना की नई किस्में जो दरियाफ़्त हो रही हैं, जो न्यू वेरिएंट्स दरियाफ़्त हो रहे हैं, उनमें भी एक वेरिएंट जो है वो कराची के अंदर फाउंड हुआ है, जो कि चेयरमैन जो हैं, एक्स चेयरमैन जो हैं हायर एजुकेशन कमीशन के, डॉक्टर अताउर रहमान, जो कि चेयरमैन आजकल लगे हुए हैं कोरोना स्टैंडिंग कमेटी के, तो उन्होंने भी ये इंकशाफ किया है कि कराची के अंदर न्यू वेरिएंट जो है वो डिस्कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 में ये पूछा गया था कि जो ईसीबी है, अब आपने ये नहीं देखना कि ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नहीं है, बल्कि ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक के मुतालिक पूछा जा रहा है कि वो किस कंट्री के किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ हैं? तो वो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में वाक़ हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है जी, अमेरिकन इंडिपेंडेंस को किससे रिलेट किया जाता है? तो वो थॉमस जेफरसन जो हैं वो अमेरिकन इंडिपेंडेंस से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे है, वार एंड पीस किसकी बुक है? तो ये ल्यूड टॉस्टी की बुक है। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ, बड़े पेपर में इसको हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के जो फर्स्ट वायसराय थे वो कौन से थे? वो वारन हेस्टिंग्स थे। क्वेश्चन नंबर 40 में है जी, सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय चाइना ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया उसका नाम क्या है? उसका नाम बैडू है। 41 में है कि लेडी फिंगर पीक कहाँ पे है? तो लेडी फिंगर पीक पाकिस्तान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, अमीर खुसरो का ताल्लुक किस डिसिपल से था? तो जी निज़ामुद्दीन औलिया से था। क्वेश्चन नंबर 43 कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंट्रोल प्लस ये की किसकी है? ये सबस्क्रिप्ट की होती है। 44 में है जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था? तो राजगोपालाचार्य इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये यूनिक कैमरल था, ये बाई कैमरल नहीं था। ये बात आपने मेमोराइज़ कर लेनी है 56 के कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक। क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये हैस्टी क्लिम्बर्स सडन फॉल,
जो है ये खाली जगह थी, यानी कि एक आपने अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो वहाँ पे आपने डालना था, तो हैज़ टी आना था यहाँ पे। 47 में जो है जो ये पैसिफिक क्वेश्चन से मुतल्लिक था, तो इसमें ट्रैंक्विल इसका आंसर करेक्ट बनता था। 48 क्वेश्चन है कि चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बचपन के दोस्त हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें गार यार भी कहा जाता है। 49 में है जी की जो मलेशिया की जो करेंसी है, बड़ी मशहूर ज़माना करेंसी है मलेशिया की, और इसको हम रिंगट कहते हैं। 50 में है जी, यूनिट पूछ लिया फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, और उसकी दूसरी फॉर्म जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 51, इस्थमस क्या होती है जी? नैरो लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर एरियाज़। जो दो लार्जर एरियाज़ के दरमियान कनेक्टिंग लैंड होती है, इसको हम इस्थमस कहते हैं। आपने ये चीज़ें अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर लेनी है कि इस्थमस क्या होता है, और इसके साथ साथ ट्रेड्स क्या होती हैं। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है, और हम इसके मुतालिक इंशाल्लाह एक वीडियो भी बनाएंगे। उर्दू से मुतालिक क्वेश्चन था, आड़े आना मुहावरा इसको क्या कहते हैं जी? आड़े आना का मतलब है कि किसी के दरमियान में आना, मतलब है कि किसी के काम को बिगाड़ने की कोशिश करना और उसके सामने खड़े हो जाना। 53 में सियाचिन ग्लेशियर की टोटल लेंथ कितनी है? तो जी सियाचिन ग्लेशियर की जो टोटल लेंथ है वो 76 किलोमीटर है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।